हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ बता देता हूँ कि हम लोगों ने नाम तो सुना है कि एमीटर और वोल्टमीटर करके कुछ होता है, बट वो है क्या? वो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर से ही कन्वर्टेड डिवाइसेस हैं, ठीक है। और आप लोग को आज जो हम लोग करने वाले हैं, अभी टॉपिक करने वाले हैं, वो कौन सा है कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाए। इससे पहले ये समझते हैं, हम लोग को याद था कि गैल्वेनोमीटर क्या है? कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या कर सकता है, करंट को मेजर कर सकता है। क्या कर सकता है? करंट मेजर कर सकता है, ठीक है। और एमीटर जो होता है वो भी क्या होता है? सेम डिवाइस होता है जो कि करंट मेजर कर सकता है। तो अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जब गैल्वेनोमीटर भी सेम काम करता है और एमीटर भी सेम काम करता है तो एमीटर के बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ गैल्वेनोमीटर बना के काम खत्म नहीं कर सकते थे क्या? तो मैं भी बोलूँगा हाँ भाई, सोच तो तुम सही रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि इंसान क्या करता है, दूसरी डिस्कवरी कब करता है? जब पहली डिस्कवरी की कुछ लिमिटेशंस हो जाती है। अगर कोई चीज़ हमारी सब रिक्वायरमेंट फुलफिल ना करे तो हम क्या सोचते हैं कि कोई अल्टरनेट रिसोर्स देखते हैं। तो सेम दिक्कत किसके साथ हो रहा था? गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर के साथ दिक्कत ये हो रही थी कि गैल्वेनोमीटर जो था ना, उसका जो लिमिटेशन था वो क्या कर सकता था, एकदम हाई करंट वो मेजर नहीं कर सकता था। उसका सिर्फ इतना लिमिटेशन था कि वो 0 से लेकर 10 माइक्रो एम्पियर तक का करंट को क्या कर सकता था, मेजर कर सकता था। बट क्वेश्चन ये आता है, सर क्या हर जगह, चाहे हम डेली अपने अप्लायंसेस में देखेंगे या बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे या इवन बाहर का जो करंट फ्लो हो रहा है आपकी वायर्स पे, क्या सब जगह सेम करंट फ्लो होता है? तो बोलोगे नहीं, हर जगह का करंट एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वाइज चेंज होता है। हो सकता है कि हम लोग अपने जो सेलफोन्स में यूज़ करते हैं चार्जिंग, वो कितना देता है, मिली एम्पियर्स में करंट देता है सॉरी। और अगर आप बात करें कि हमारे बड़े बड़े अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे टीवी, फैन वगैरह, वो शायद एम्पियर्स में करंट लेते होंगे, ठीक है। हो सकता है कि अब मान लेते हैं जो तुम्हारा लाइटनिंग होता है वो 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 8 एम्पियर्स के अराउंड में करंट फ्लो करता होगा। जो बाहर की वायर से हो सकता है 10 टू द पावर 3000 एम्पियर्स के या किलो एम्पियर्स के केस में क्या करती होगी, करंट क्या फ्लो करवाती होंगी, तो हमको मेजर करना होता होगा। तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन क्या होता है, आपके करंट की वैल्यू होती है चेंज। बट क्वेश्चन आता है, मेरे को मेजर तो करना है ना, मेरे को पता कैसे चलेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है? उसके लिए क्या होता है, एमीटर डिजाइन किया जाता है। और एमीटर की कोई लिमिटेशन नहीं होती। एमीटर हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की रिक्वायरमेंट के बेस पे। बेस डिवाइस क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर, लेकिन इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रेंज के एमीटर को डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए कि एमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है करंट मेजर करने के लिए, बस इतना याद रखो। वो आपको पता चल जाएगा क्यों होता है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे एमसीक्यू आया हुआ है। लास्ट ईयर ये आया था कि एमीटर को कहाँ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या लिखा देखिए कि मेजरिंग करंट इन द गैल्वेनोमीटर रेंज कैन इजीली बी डन, बट बियॉन्ड दैट इफ फुल स्केल करंट इज टू बी मेजर्ड इट कैन नॉट बी डन बाय द गैल्वेनोमीटर। सही है। मतलब मैं तुम लोगों को एक सर्किट बना के दिखाता हूं तो तुमको अच्छे से समझ आएगा। मैं मान लेता हूं से यहां पे आप एक गैल्वेनोमीटर लगा के रखे हुए हो, ठीक है। अब इस गैल्वेनोमीटर में करंट तुम्हारा आई फ्लो हो रहा है। जब तक वो करंट मिली एम्पियर्स के रेंज में था तो यू कैन इजीली मेजर इन दी गैल्वेनोमीटर। बट अब ये तुम्हारा मान लो यहाँ से जीरो रीडिंग से तुम्हारा 10 एम्पियर तक, 10 माइक्रो एम्पियर तक रीडिंग दे दिया। अगर मैं इसमें क्या करूँ, 1000 माइक्रो एम्पियर फ्लो करवा दूँ तो वो नहीं बताएगा। 1000 करवाऊंगा, मान लो मैं 10,000 करवा दिया तो शायद ये डिवाइस जल जाए। हो सकता है गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन मेरे को आज भी मेरा एम सेम है कि मैं चाहता हूं कि करंट मेजर करूं और हायर करंट भी मेजर करूं। तो वो कैसे करूंगा, ये एनालॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट एनालॉजी वी आर यूजिंग हियर। तो ये एनालॉजी अगर आपको समझ आ गई तो आपका आधा काम खत्म। आप लोग एक चीज समझिए, ये क्या है, एक रोड है। क्या है ये? एक रोड है, ठीक है। ये रोड थोड़ा सा पतला है, क्या है, पतला। और ये वही वाला रोड है जहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये समझ के रखो, जो मेरे लिए मेन काम का है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आ रहे हैं कितने लोग, 11 लोग। कितने लोग आ रहे हैं, 11 लोग, ठीक है। इसकी कैपेसिटी सिर्फ एक लोगों को पास करने की है, इतना सकरी रोड है। तो होगा क्या, जब 11 लोग आने के लिए करेंगे तो वो रोड क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब उसमें लोग कंफर्टेबली जा नहीं पाएंगे और वहां पे कियोस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या सिंपल सा कि एक अल्टरनेट रूट बना देता हूं।
सीधी सी बात है भाई, एक रोड काम नहीं कर रहा तो एक और रोड बना दो। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप यहां से एक और रास्ता दे दूंगा इस तरीके से, और वो रोड क्या करूंगा, थोड़ा चौड़ा दूंगा। क्यों चौड़ा दूंगा, कि ज्यादा लोग आ सके। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से एक चौड़ा रोड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ठीक है, पहले पतला सकरा रोड था, वो तो है ही, मैं उसको नहीं हटाऊंगा, वो तो रह गई भैया। लेकिन मैंने साथ में क्या कर दिया, एक चौड़ा रोड ले आया। तो होगा क्या, अब 11 लोग आ रहे थे, वो इस तरीके से रोड डिजाइन किया गया है कि एक ही आदमी यहां जाएगा, बाकी 10 किधर जाएंगे, चौड़े रोड से। तो इस एक आदमी को कोई तकलीफ हो रही है क्या, वो चुपचाप निकल जा रहा है और अपना काम खत्म कर ले रहा है। गैल्वेनोमीटर का जो रेंज था उतना ही जा रहा है, इस रोड की जितनी रेंज थी उतना ही आदमी जा रहा है, बाकी सबको उधर से पास कर दे रहा है। हमको सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि हर एक आदमी में कितने यहां जा रहे हैं। लॉजिक समझना, हर एक आदमी में कितने यहां जा रहे हैं, हमको रेशियो पता है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे पहले, यहां पे दो चीज यहीं से कंक्लूजन निकलता है कि आदमी वहां पे क्यों गया। पहली चीज, वो चौड़ा रोड था, वहां तकलीफ कम थी। अगर एक आदमी बस यहां जा रहा है, 10 वहां जा रहे हैं, मतलब उस रोड में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी तो उस रोड को चूज किए। तो अच्छा क्या था कि वो रोड चौड़ा था, वहां पे रेजिस्टेंस क्या था, लो था। तो स्वाभाविक सी बात है, वो लो रेजिस्टेंस था, इसलिए क्या किया सब लोगों ने, ये वाला पाथ चूज किया, ये वाला पाथ चूज नहीं किया। सेम अपन क्या करेंगे, यहां पे हम ना जानबूझ के एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। ऐसा करके यहां पे एक अल्टरनेट पाथ क्रिएट कर देंगे, और क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे एक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं एस, और जिसको प्यार से बोला जाता है संट। क्या बोलते हैं इसको, संट रेजिस्टेंस। और ये संट जो रहेगा वो लो रेजिस्टेंस रहेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये पूछते हैं एग्जाम में, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लो रेजिस्टेंस लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं। ये भी पूछता है कि जब भी आप एमीटर बनाओगे तो संट कहां लगाओगे, पैरेलल में। संट लो रेजिस्टेंस रहेगा कि हाई रेजिस्टेंस रहेगा, तो लो रेजिस्टेंस है। हर एक चीज में एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, इसीलिए ध्यान से समझना। मैंने क्यों लो रेजिस्टेंस लगाया, क्योंकि मैं चाहता था भैया कि तकलीफ मत दूं, गैल्वेनोमीटर को तकलीफ मत दूं। गैल्वेनोमीटर की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां से करंट पास करने दूं, तो चुपचाप यहां से पास करेगा, और तभी जाएगा वहां से जब वो लो रेजिस्टेंस होगा। हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो यहीं से जाएगा। क्यों तकलीफ झेलेगा भाई करंट, वो तो चाहेगा ना कि इजीली पाथ से जाऊं। तो इसकी कैपेसिटी ना होने के कारण हम जानबूझ के ऐसा कुछ कनेक्ट किया जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से क्या है, कम है। तो क्या क्या किया मैंने यहाँ पे कि जानबूझ के एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जिसका नाम है, जिसका रेजिस्टेंस एस है। और अब क्या होगा, तुम्हारा जो करंट आई आएगा, उस करंट आई में से जो सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट जाएगा, और इधर जो जाएगा वो कितना जाएगा, आई माइनस आईजी। आई माइनस आईजी इधर चले गया, आईजी इधर चले गया, है ना। तो इस गैल्वेनोमीटर को में उतना ही गया जितना जाना चाहिए था। अब मेरे को ये समझना है, मेरे को एक्चुअल में निकालना क्या है यहाँ से कि मैं कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं, तो उसके हिसाब से मैं एमीटर की कैपेसिटी डिसाइड कर सकता हूं, है ना। मैं कितना एक्चुअल में चाहूं पास करना है, शंट जितना बड़ा रहेगा उतना एमीटर की कैपेसिटी रहेगी। सिंपल सी बात है। अब लॉजिक क्या लगेगा यहाँ पे समझना, हमको पता है कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज को इक्वेट कर देते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आई कैन से दैट कि वोल्टेज ड्रॉप यानी कि यहाँ पे क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ हम जानते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, S, और करंट क्या है तुम्हारा, I माइनस आई जी। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, G, करंट कितना है, IG। तो ये सही है कि नहीं, S इंटू आई माइनस आई जी इज इक्वल टू G इंटू आई जी। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछता है कि शंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। क्या बोलते हो, बात खत्म। तो मेरे को यहां से ये पता चल जाएगा शंट का जितना वैल्यू रखूंगा उतना मेरा क्या हो जाएगा, एमीटर की कैपेसिटी हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ शंट की वैल्यू के बेस पे। सही बात है कि नहीं। शंट क्या बता रहा है एक्चुअल में, चौड़ा कितना रोड है, जितना ज्यादा चौड़ा रोड उतने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा लोग मतलब उतना ज्यादा करंट में मेजर कर सकता हूं। तो रेशियो के बेस पे, मतलब मेरे को ये पता रहेगा, देखो अगर मैं यहाँ 1 भेजूंगा तो 1 के बदले हम 10 जाएंगे, तो मैं 10 को मेजर कर पा रहा हूं कि नहीं, मेरे को रेशियो पता है। अगर मैं अब यहाँ पे जैसे 1 भेजा था तो 10 आए, अब मैं क्या करा कि मेरे को ये पता करना है कि गैल्वेनोमीटर में अगर मैं 3 भेजूंगा तो बाहर कितना होगा, 30। तो अल्टीमेटली मेरे को रेशियो पता है ना।
तो रेशियो के बेस में मैं हर चीज डिसाइड कर सकता हूँ, कितने भी रेंज का मैं क्या कर सकता हूँ, करंट मेजर कर सकता हूं। तो यही प्रिंसिपल काम करता है किसमें, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। और ये शंट रेजिस्टेंस हमको पता होना चाहिए कि शंट रेजिस्टेंस हमेशा इन केस ऑफ दी एमीटर कहां पे लगाया जाता है, पैरेलल में, जो कि लो रेजिस्टेंस होता है। ये इसलिए याद रखना क्योंकि जब वोल्टमीटर में करोगे तो चीजें जस्ट पलट जाएंगी, और क्यों पलटेंगी वो बताऊंगा, एनालॉजी से समझ आ जाएगा, तो वहां पर भी एनालॉजी से समझ आ जाएगा। फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, S = IG अपॉन I - IG × G। हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं वोल्टमीटर के बारे में, ठीक है। तो वोल्टमीटर हम लोग को नाम से ही पता है कि वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आप लोग को एक टॉपिक कराया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर में आप लोग को बताया था कि कहीं ना कहीं वोल्टमीटर की लिमिटेशन थी, इस कारण से ही पोटेंशियोमीटर को डिस्कवर किया गया था। अगर आप लोग को याद होगा कि क्या लिमिटेशन थी, कुछ याद आ रहा है आप लोग को वोल्टमीटर में, वहां पे सबसे बड़ी लिमिटेशन जो मैं आप लोग को बताया था उसको ध्यान से समझिए। मैं आपको बताया था कि ये फॉर एग्जांपल सर्किट है जिसमें बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको करना क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, जिसके अक्रॉस में एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, जिसको आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये भी आपको बताया था कि मेजर करने के लिए क्या होता है ना, कि जो भी डिवाइस मेजर करता है उसको हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है ताकि वो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। बट होता क्या है ना, इस गैल्वेनोमीटर को भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, करंट। तो होगा क्या, करंट जब आई जाएगा ना तो यहाँ पे थोड़ा सा करंट कंज्यूम खुद कर लेता है। तो जब करंट खुद कंज्यूम करता था ना, तो जो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए था वो नहीं आता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 5 ओम की है, यहाँ से करंट जा रहा था से तुम्हारा 2 एम्पियर का, ठीक है। मेरे को मेजर करना था इसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि 5 एम्पियर का करंट, 5 ओम का रेजिस्टेंस था, 2 एम्पियर का करंट जा रहा था, यहाँ पे चले गया 0.2 एम्पियर और यहाँ पे चले गया कितना, 1.8 एम्पियर, ठीक है। अब हुआ क्या, 0.2 एम्पियर तो ये कंज्यूम कर लिया। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप में V = IR से निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, V = 5 × 1.8, तो 1.8 से कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 वोल्ट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना आना चाहिए था, क्योंकि 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो एक्चुअल में आना चाहिए था कितना, इसको तुम्हारा थ्योरेटिकली कितना चाहिए, सॉरी थ्योरेटिकली बोलना चाहिए इसको, थ्योरेटिकली कितना आना चाहिए, 5 × 2 यानी कि 10 वोल्ट। और ये जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा क्या, एक्चुअल है। तो एक्चुअल आ रहा है हमारा 9 वोल्ट, थ्योरेटिकली आना चाहिए 10 वोल्ट, तो कहीं ना कहीं कितना है, 1 वोल्ट का क्या है, डेविएशन है कि नहीं। तो ये डेविएशन ही हम लोग को क्या कर रहा था, गलत रीडिंग दे रहा था, ठीक है। अब हो सकता है कि मैं बड़ा ज्यादा करंट जहां पे सर्किट में फ्लो करूंगा वहां पे मेरे को मेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे 0.2 का डेविएशन, 0.2 एम्पियर के कारण 1 वोल्ट का डेविएशन आ रहा था, अगर वहां पे क्या होगा, 1-1 एम्पियर 2-2 एम्पियर करंट जाएगा तो डेविएशन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ डेविएशंस बढ़ते जाएगा जैसे जैसे तुम्हारी करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए लोगों ने दिमाग लगाया, और दिमाग कहां से लगाएगा, जहां से प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या थी कि करंट यहां पे जा रहा था, अरे रास्ते ही ब्लॉक कर दो, क्या कर दो, रास्ते ही ब्लॉक कर दो तो करंट जाएगा ही नहीं, सीधी बात है। वहां पे क्या ट्रैफिक पुलिस को लगा दो ना, तो जाएगा ही नहीं। तो ट्रैफिक पुलिस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस, सिंपल सी बात है। जो लॉस करवा रहा है उसको हटा दो। तो मैंने क्या किया, इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि सर्किट सेम था, सर्किट सेम था। तुम्हारा क्या है कि रेजिस्टेंस था R, इसके अक्रॉस में हमको पोटेंशियल डिफरेंस V मेजर करना था, सर्किट सेम था। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो लगाता था ना, यहाँ पे मैं जानबूझ के एक रेजिस्टेंस, इसको R मत दो, इसको R डैश दे दो, क्योंकि जनरली हम लोग शंट को R देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम था R, और किसके साथ में लगाया, गैल्वेनोमीटर के साथ में। और कैसे लगाया, सीरीज में लगाया। तो ये लॉजिक समझना, यहां पे ये वाला जो रेजिस्टेंस R रखता है, दिस इज कॉल्ड द शंट, और इस शंट को बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस शंट। क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस शंट। तो जब भी तुम क्या करोगे, हाई रेजिस्टेंस शंट लगाओगे सीरीज में, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो डिवाइस कौन सा बन जाएगा, वोल्टमीटर।
अब एक बात बताओ, खुद देखो अब ध्यान से, अब आर रेजिस्टेंस क्या लग गया तुम्हारा, सीरीज में लग गया किसके, गैल्वेनोमीटर के। तो क्या गैल्वेनोमीटर में करंट जाने देगा, नहीं देगा, सही बात है, नहीं देगा कि नहीं। तो जब गैल्वेनोमीटर में करंट जाने नहीं देगा, या देगा भी तो माइनर देगा, पूरा ड्रॉप अपने में करवा लेगा, इसका मतलब है मेरी रीडिंग क्या आएगी, एक्चुअल आएगी या एक्यूरेट आएगी, सही बात है कि नहीं। तो यही लॉजिक लगाया जाता है कि यहां पे शंट रेजिस्टेंस को हमेशा, मैं रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, कि इन केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, द शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज and that shunt resistance is high resistance, high value resistance, ठीक है। तो लास्ट में तुम लोगों को समराइज कर दूंगा, तो ये मुझे समझ आ गया। अब मेरे को पता है कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है, सही बात है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस और जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हो रहा है, वो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों अगर किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो ये हो जाएगा R प्लस जी इंटू आई जी। बोलो होगा कि नहीं। आई जी करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में, तो आई जी करंट है, और दोनों सीरीज में, तो R प्लस जी इंटू आई जी। तो मैं यहाँ से चाहूँ तो आई जी निकाल सकता हूँ, आई जी कैसे निकाल सकता हूँ, V अपॉन R प्लस जी, सही बात है कि नहीं। सो यही फॉर्मूला आपको बस याद रखना है, किसके लिए, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो ये दो टॉपिक थे जिसको हम लोग एनालॉजी से समझे और उसके लिमिटेशन से समझे, तो हमारे दिमाग में इजीली बैठ जाएगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं जल्दी जल्दी से, जो मैं लिखने वाला हूं टेबल, दैट इज इंपॉर्टेंट। एमीटर को हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्ट करते थे, एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते थे, सीरीज में, ठीक है, याद रखना। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते थे। अब समझना बात को, एमीटर का शंट जो था, एमीटर शंट, ये किस में कनेक्ट करते थे, पैरेलल में। और जो एमीटर का शंट था वो कैसा रहता था, लो रेजिस्टेंस, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, ये किसके बारे में था बात, एमीटर के बारे में। अब मैं बात करता हूं किसके, वोल्टमीटर में। जो वोल्टमीटर है उसको हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। लेकिन जो वोल्टमीटर का शंट है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में। और कौन सा रेजिस्टेंस रहता है वो, हाई रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक का जो मेन समरी है, जो एसेंस है, वो यही है। अगर इतना याद तो पक्का एक एमसीक्यू आपसे बनेगा ही, फिक्स है, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter. And if you like this lecture, then don't forget to subscribe my YouTube channel, The Rajas Sir. Thank you. Have a nice day.